गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग एक नया सीरीज़ देखने वाले हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिक सीरीज। अल्फ़ाबेटिक सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद इसी के बेसिस पे कोडिंग डिकोडिंग भी आता है। बहुत आसान है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिक सीरीज। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज में सबसे पहले तो देख लेते हैं वोवेल कितना है। वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल 5 होता है, कॉन्सोनेंट 26 में से 5 21, माइनस करके देखेंगे टोटल टोटल अल्फ़ाबेट कितना होता है। टोटल अल्फ़ाबेट टोटल अल्फ़ाबेट 26 होता है। 26 में से 5 माइनस करेंगे वोवेल 21 कॉन्सोनेंट बचा। तो 5 वोवेल में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होता है। अब हम लोग अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर से हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं, कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू उसका आता है। हर एक अल्फ़ाबेट का उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो अल्फ़ाबेट पहले देख लेते हैं। 26 अल्फ़ाबेट होता है, टोटल 26 होता है अल्फ़ाबेट, जिसमें से 5 होता है वोवेल, बाकी 21 होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 21 हो गया, 5 वोवेल हो गया। अब हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट। ए ई अल्फ़ाबेट सीरियल नंबर से देखेंगे, ए बी सी से, ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये जेड हो गया। तो इसको हम लोग नंबरिंग दे लेते हैं। ए का एक नंबर आ गया, 1 बी 2 3 4 4 होगा यहाँ पे, 4 5। एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, ओ पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, वी का 22 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एक्स का 24 होता है, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है। तो इसमें से हम लोग ये सीरीज देख लेते हैं। इसको पहले हम लोग देखते हैं, ए जे ओ टी वाई, ई जो टी, इसको याद रखिएगा, ई जे ओ टी वाई। इसमें देखिए 5 10 15 20 25 सीरियल नंबर से आ गया। उसी तरीके से हम लोग ये देख लेते हैं, ए का डी तक तो सबको याद रहता है, 4 आता है। जो एफ का 6 हो गया, जी में देखिए, जी में इसी के अंदर छुपा हुआ जी 7, देखिए ये 7 हो गया। एच का तो हम लोग ऊपर से मिला लेंगे, नीचे से मिला लेंगे तो 8 हो गया। 8 हो गया। जे का 10 याद रहेगा, जैकपॉट होता है। टी का 20 होता है, T20 बिस्किट भी आप लोग खाए होंगे, T20 होता है। 26 जेड का याद रहता है, R18 होता है, Q17 होता है। इसको हम लोग सीरियल नंबर से याद कर लेंगे, याद करेंगे तभी हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग बनेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बेसिस पे, फिर इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलते हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये सीरियल नंबर आप लोग सबको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज कैसे बनता है।
अब अल्फ़ाबेट अपोजिट पेयर अब देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट में क्या करना है, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है 1 से 13 तक और दूसरा होता है 14 से 26। तो 1 से 13 तक इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, ये फर्स्ट हाफ हो गया, और 14 से 26 सेकंड हाफ हो गया, सेकंड हाफ। हम लोग टोटल कितना देखें, टोटल अल्फ़ाबेट कितना होता है 26 होता है। तो 26 जब हम लोग को अपोजिट पेयर पूछेगा, अगर अपोजिट पेयर निकालना रहे किसी का, मान लो कि ए का अपोजिट कितना आ जाएगा, तो ए 1 नंबर पे तो इसका अपोजिट जेड हो जाएगा, जेड 26 नंबर पे है। उसी तरीके से हम लोग पूछ लिया बी का अपोजिट कितना हो गया, तो बी 2 नंबर पे है, तो बी का अपोजिट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में कौन सा है, 25 में बाई है, बी का बाई हो गया, ये 25 हो गया। तो इससे हम लोग एक चीज़ जनरलाइज कर सकते हैं कि अपोजिट पेयर अगर निकालना रहे टू फाइंड अपोजिट पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो इसका फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ के 27 आते, दोनों का जो सम होगा, सम इक्वल टू 27 होगा, सम इक्वल टू 27 आना चाहिए। जैसे हम लोग देख रहे थे ए का अपोजिट जेड होता, तो ए 1 नंबर पे है, जेड 26 नंबर पे है, तो 1 + 26 कितना हो गया 27। उसी तरीके से पूछ लेगा कि बी का अपोजिट पेयर कौन सा है, तो बी का तो 2 होता है, तो इसी तरीके से 27 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे, आ गया 24, 25 आ गया, 25 आ गया, ये आ गया 25। तो 25 कौन सा होता है, बाई होता है, बाई 25। इसी तरीके से सबका हम लोग देख लेते हैं, बी सी का क्या होगा, सी डी, डी का क्या होगा, ई का क्या होगा, एफ का क्या होगा। तो सी 3 नंबर पे, तो 27 में से इसको हम लोग देख लेते हैं, 27 में से 3 माइनस कर देंगे, 24 हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। 24 में एक्स आता है, एक्स का 24 हो गया। डी 4 नंबर पे है, तो इसको भी 27 में से माइनस करेंगे। ऑपोजिट पेयर का सम हमेशा 27 ही होता है, इसलिए 27 में से हम लोग बार बार माइनस कर रहे हैं। 23 हो गया, 23 कौन से डब्ल्यू नंबर पे है, ई का कितना हो गया, ई का 5 हो गया, तो 27 में से 5 गया, कितना हो गया 22 हो गया। तो 22 यू का भी का हो जाता है, एफ 6 हो गया, तो 27 में से 6 गया, 21 यू का होता है, यू 21 हो गया। एफ, ये एफ हो गया, जी एच आई जे के, तो हम लोग देख लेते हैं, जी का 7 होता है, तो 7 27 में से 7 गया, 20 बचा, तो 20 का कौन सा होता है, टी होता है, टी 20 बिस्किट भी आप लोग खाएं। एच का 8 होता है, तो जब 8 जाएगा तो 19 बचेगा, तो 19 किसका हो गया, एस का 19 हो गया, एस 19 नंबर पे आ गया। आई का 9 होता है, तो 9 27 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 27 माइनस 9 18 आ जाएगा। तो 18 किसका होता है, आर का 18 होता है। जे कितने नंबर पे, 10 नंबर पे है, तो 27 में से 10 गया तो 17 आ गया, तो 17 किसका होता है, पी क्यू, क्यू का होता है, क्यू का 16, पी क्यू आर एस टी, तो पी हो गया 16, और ये 17 आ रहा ना, तो से पी क्यू हो गया 17, क्यू का 17 हो गया। 11 के का 11 होता है, तो 11 माइनस करेंगे 27 में से, तो बच गया कितना 26 बच गया, तो पी हो गया, पी 16 आ गया, 16 बच गया। के एल एम एन ओ, इसी तरीके से हम लोग सबका देख लेंगे। एल का 12 होता है, तो 27 में से 12 गया, 27 में से 12 गया, 15 बच गया, तो 15 ओ का होता है, ओ का 15 हो गया। एम का कितना हो गया, एम का हो गया 13, तो 13 27 में से 13 चला गया, तो कितना बचा 14 बचा, तो 14 किसका हो गया, एन का हो गया, एन का 14 हो गया। इसी तरीके से हम लोग सब पेयर देख चुके हैं। ये देखिए, ये जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है वो फर्स्ट हाफ हो गया, लेफ्ट साइड में जितना लिखा हुआ है ये फर्स्ट हाफ हो गया।
क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग फर्स्ट हाफ में क्या लिखे थे, 1 से 13 तक लिखे थे, और 14 से 26 तक होता है सेकंड हाफ होता है N14। यहाँ पर देख लेते A1 जितना आ रहा है यहाँ से, ये सब फर्स्ट हाफ में आ गया। एम तक फर्स्ट हाफ में आ गया। ये क्या था हम लोग का, ये फर्स्ट हाफ था। और ये क्या था हम लोग का, यहाँ तक जो आया वो सेकंड हाफ आ गया। इसी तरीके से इस पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग भी देख लेंगे आगे चल करके। यहाँ पर देखिए जितना भी सम है दोनों को जोड़ेंगे 27 आएगा, तो अपोजिट पेयर का 27 ही होता है। देखिए अपोजिट पेयर का 27 होता है। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे इसका GT है तो GT रोड, G का T होता है GT रोड। FU है तो फन लिख सकते हैं हम लोग। EV है तो EV व्हीकल चलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV लिख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस CX का CX कॉमर्स से याद रख सकते हैं। BY का बाई एक होता है, ऐसे भी बाई लिखते हैं, किसी चीज में लगाते हैं प्रीपोजिशन। A का डेट तो याद ही रहता है सबका। HS का लिख सकते हैं हाई स्कूल, हाई स्कूल। IR का लिख सकते हैं इंडियन रेलवे, IR का इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं। K का P हो गया, L का O हो गया, M का N हो गया। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, अल्फ़ाबेटिक टेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे, इससे बहुत कुछ आता है। और कोई भी डाउट रहे आप कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ये कम समय में ज़्यादा बनने वाला क्वेश्चन है, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता अगर ध्यान से करें तो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।